ऑल द टाइम नहीं यूज होता है। व्यवस्थित ऑल द शक्ति टाइम आप यूज नहीं करते दिन में? और हाँ करता हूँ, लेकिन ऑल द टाइम तो नहीं होता है। कई सारे संजोग ऐसे रह जाते हैं जिसमें बाद में पता चलता है। तो what मैं is तो ever, अपने but आप the thing is you're using it, that is the key. So don't say impossible thing, क्योंकि ये दर्शन ज्ञान और व्यवस्थित शक्ति we are using it all the day. प्रैक्टिकलिटी में कुछ बताओ पायल बहन, करिश्मा बहन, बाद में दीपक दादा आपके साथ बात करेंगे। ये 3 things तो we use it all the time, कि दर्शन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, व्यवस्थित शक्ति क्या होता है, क्योंकि हम वो तीनों अपना डेली प्रेयर में, अपना आरती में आता ही है। एनी आइडिया पायल बहन, करिश्मा बहन को दीपक आर्य की बात करेंगे आपके साथ। दीपक आर्य जी, प्रैक्टिकलिटी में बताओ कि हम ये दर्शन ज्ञान और व्यवस्थित शक्ति कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो है, लेकिन ख्याल नहीं आते हैं। देखो, पहली बात तो यह है कि ज्ञान मिलने पर हमें जवाब मिल गया है। 2 महत्वपूर्ण जवाब है। पहला जवाब यह है कि मैं शुद्धात्मा ही हूं। दूसरा जवाब यह है जगत चलाने वाली शक्ति वो व्यवस्थित नाम की शक्ति है, कुदरत की शक्ति है, वो कोई व्यक्ति नहीं चलाता। ये दोनों जवाब हमें मिल गए और वो दादा भगवान ने हमें बता दिए कि नहीं। यस, मैं शुद्धात्मा हूं, यानी मेरी सही पहचान, और ये सारा क्रिया वाला जगत है वो शक्ति चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता। मैं नहीं चलाता, भगवान नहीं चलाता, कोई नहीं चलाता। बराबर है। अभी उसके पीछे समझ गया है, समझ बिल्कुल अधूरी है। वो समझने की जो सारी यात्रा है वह देखने का पुरुषार्थ है। यानी देखने का पुरुषार्थ कैसे होता है? शुद्धात्मा का दर्शन उपयोग से हमें देखना है। देखने का मतलब क्या है? समझना है, पहचानना है। ये किनारा निश्चय का किनारा मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं, वो दादा ने दे दिया है। दादा के योग बल से हमें मिल गया है। लेकिन मन वाणी काया, मन वचन काया और उनकी सभी अवस्थाएं, बुद्धि चित्त अहंकार, उसका कोई भी भाग मेरा नहीं है। वो पूरा समझना बाकी है, क्योंकि वही हमें आज भी परेशान करता रहता है। खुद के मन वचन काया और दूसरों के मन वचन काया, जिनके संपर्क में हम आते हैं, जिनके साथ व्यवहार होता है, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। और वो समझने के लिए दर्शन उपयोग ही महत्व का है। दर्शन उपयोग के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान प्रकट होगा। इसीलिए हमें ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो परिणाम से खुला होने वाला ही है। लेकिन हमारी यात्रा जो समझने की है यात्रा, वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए समझते जाए, समझते जाए, समझते जाए। इसीलिए कहा समझ वो ज्ञान की जननी है। तो इसीलिए शुद्धात्मा का जो दर्शन प्रकाश है वो बहुत महत्व का है। इसीलिए कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त होना महत्व का है, सम्यक दृष्टि प्राप्त होनी जरूरी है। वही कृष्ण भगवान का सुदर्शन है, वही समकित है, वही सम्यक दर्शन है। ये बात है। और ये जब हो जाता है, इसी का उपयोग करना है हमें। देखते जाओ, समझते जाओ। और क्या देखने का है कि किस तरह से कोई भी क्रिया होने के लिए सब
पुरावे की जरूरत है, एविडेंस। सब एविडेंस इकट्ठे होते हैं और कार्य हो जाता है। और हम कोई एक व्यक्ति को पकड़ के गला दबाते, उनको गला पकड़ते, आपने किया करके। और मैंने नहीं किया, आपने ही किया। कोई अकेला करता ही नहीं है, कोई अकेले से होता भी नहीं है। इसीलिए कहा है फेडरल कॉजेज इकट्ठा होकर जो कार्य होता है वो व्यवस्थित है। वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा, संयोगिक पुरावा का ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हम ढंग से संयोगिक पुरावा भी नहीं देख पाते। उसमें भी हम इतने, उसको क्या बोलते हैं, मान्यता और अभिप्राय से ग्रहे हुए हैं। अभिप्राय का ग्रहण होने से हम जो देख सकते हैं ऐसे पुरावे को भी समझ नहीं पाते। तो जवाब, पूरा जवाब तो वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा में है। तो ये वैज्ञानिक की बात तो फिर कैसे आएगी, लेकिन वो धीमे धीमे करके आएगी। लेकिन आज हमें संयोगिक पुरावा को अच्छे से समझ के क्रिया का समाधान लेना है, अपने भुगतान का समाधान लेना है। वैसे उधर भी जवाब दे दिया है, भुगतने वाले की गलती है, लेकिन वो जानने के बाद भी हम ये प्रश्न करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, व्यवहार से तो ये ठीक नहीं है ना, ऐसा तो कोई होता है बोला? नहीं होता है ऐसा। होता है। और हमारी बुद्धि ये आरोप करने के लिए उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये व्यवहार का एक क्या बोले हिस्सा पकड़ के टूट पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें बड़ी गहराई से, शांति से अपना स्वाध्याय कर लेना है कि ये पुरावे को समझो, पहचानो। और सबसे बड़ा पुरावा यह है कि भुगतने वाला मैं हूं। फिर मैं हूं यानी उसमें दो मैं आता है। एक जो अनजाने में अजागृति से हम भुगत लेते हैं, इसकी असर में आ जाते हैं, वो हमारी गलती है। और फिर जिनकी गलती है उसके ढंग से, अच्छे से, समझ से उनको पहचान लेना है कि वो भुगतने वाला मैं नहीं था। मुझे तो पता चला कि अरे किसी को भुगतान हुआ, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वहां तक हमारा जजमेंट पहुंचता नहीं है। जजमेंट समझते हैं ना, बुद्धि का निर्णय वहां तक नहीं आता है। वो तो सामने पर ही डालते हैं, उनके लिए, उनके कारण ही मैं परेशान हुआ। क्यों? क्योंकि आप खुद करता हुए, भुगतान के करता हुए, भुगतने वाले हुए, ये बहुत सूक्ष्म बात है। भुगतने वाले, भुगतने वाले, भुगतान के करने वाले हम हो गए। समझ में आया? यस। ये समझ में, पकड़ में आएगा ना, फिर मजा आएगी। समझ अब में नहीं आया। हाँ, करुणा जी हाँ नहीं बोलती है, पूजा नहीं हाँ आया बोलती है। आया। अभी तो कंपलसरी यहाँ बोलना ही पड़ेगा। नो तो ऐसे कोई, तो श्रेय भाई हमने बोला ना, यू नो दिस प्रैक्टिकलिटी में अपना कस्टमर इफ ही कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये तीनों यू कैन यूज इट ना, दर्शन, ज्ञान एंड व्यवस्थित शक्ति के यूज करते हैं ना, तो करना कर मांगता है। हाँ, यस करते ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए अक्रम विज्ञान को प्राप्त किए, अभी भी जिस हिसाब से प्रोग्रेस होनी चाहिए, आप जाना चाहिए, नहीं जा रहा है। नहीं पर ऐसा ये अभी भी प्रैक्टिकल है ना, ये समझने का है ना, ये प्रैक्टिकल देखो ये, इसलिए ये 3 शब्द तो हमने बहुत ऐसे सोचा है, दर्शन, ज्ञान एंड व्यवस्थित शक्ति। इफ यू सी एवरी टाइम जब कस्टमर आया, ओके, और दर्शन, ओ कस्टमर आया, देन यू से ज्ञान, ओ शुद्धात्मा है, क्यों आया, सर्कमस्टेंसेस आया,
then you say संभाल निकाल कर, then you are done, no? Yes, yes. Yeah, मैं ऐसे जैसा I'm trying to explain the, क्योंकि this three शब्द हमने देखा ना तो हमको ये सब याद आ गया कि practicality में put नहीं करना ना. हाँ, yes, correct. Yeah, yeah. क्योंकि ये तो हम दीपक दादा एवरीडे आरती में तो हम गाते हैं. क्या करते हैं? आरती में तो हम गाते हैं ना. नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा ना. हाँ, इसलिए बोला ना. तो देखना पड़ेगा, बाद ये जब सामने आता है तब. इसीलिए देखो, बहुत गर्म होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गर्म होता है वो इंद्रिय ज्ञान से पता चला कि अतीन्द्रिय ज्ञान से पता चला? इंद्रिय. अतीन्द्रिय ज्ञान से तो उसकी जानकारी होती है बस, इंद्रिय ज्ञान से ही भुगतान है. अब ये सही. पकड़ में आएगा ना तो फिर और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा. वही मैं कह रहा था कि अभी ये छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रहते हैं, आगे बढ़ा ही नहीं जाता. नहीं, मुझे चलते बढ़ना है रहते. आगे, ऐसा बोलना है. मुझे बढ़ना है, दादा शक्ति तो अभी मुझे, अब हाँ, मुझे बढ़ना है. आपके पीछे पीछे बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलना है. फिर करेक्ट. देखो मजा आएगी. एक एक बात उनकी ऐसे ही अंदर विस्फोट करेगी समझ की. ये समझ का विस्फोट होना बहुत जरूरी है करेक्ट. कि उन्होंने क्या कहा था. अरे इसका मतलब ये होता है. ओहो, वाह 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 दादा वाह. फिर देखो आगे कैसे बढ़ते हैं हम. राइट. चलना है. हाँ. और जैसे आईना जब दिखाता है तो वो परेशान होता है नहीं. ऐसी स्व यानी मैं शुद्धात्मा हूं, मेरी संवेदन शक्ति है देखने जानने की, और वो देखने जानने में रहे तो संवेदन खड़ा होगा, संवेदन खड़ा Yes. होगा. यस. और वो संवेदन क्या है? हमारा परमानंद खुला करता है, एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस. राइट. ऐसा है. देखो श्रेय भाई, ये हमको भी प्रॉब्लम था. ये दर्शन ज्ञान और व्यवस्थित से ये एवरीडे आरती में बोल कुछ समझ नहीं आता. यू नो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट. बाद में ये इतना सत्संग में बैठे तो एवरी टाइम आप तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बताते हैं ना. हाँ. तो बाद में फाइनली क्लिक किया कि ये दर्शन ज्ञान और क्या होता है. ऐसे लाइक दिस अंडरस्टैंडिंग वेरी सिंपली एवरी इंसिडेंट एवरी हाँ, देन. वही मैं कह रहा हूँ. लेकिन ऐसा है कि अभी तो उसने मेरा ये कर दिया, उससे मुझे ये प्रॉब्लम है, इससे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा है. नहीं आ जाएगा, आ जाएगा. ये ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है ना, ये तो आ जाएगा. राइट दीपक दादा? नहीं, लेकिन उसको उसको आप काउंटर क्वेश्चन पूछो ना. उसने ये किया तो उसको ये टाइम ये प्लेस उन्होंने डिसाइड किया, और चलो उन्होंने किया. जो करते हैं उनको दुख होना चाहिए ना, लेकिन दुख तो आपको हुआ. हाँ, वो तो है. देयर इज सम पजल, देयर इज समथिंग इज मिसिंग. कोई और करे और कोई और भुगतान करे, वो हो नहीं सकता है. बिल्कुल. यानी करने वाला कुछ और है, करने वाला दिखाई देता है फिर भी वो करता नहीं है. हाँ. राइट. कैसे करता नहीं है ऐसा हमें सिद्ध करना पड़ेगा. करेक्ट. एज वन ऑफ द एविडेंस ओनली, बट द सोल एविडेंस इज ऑफ द सफरर. यस. जो भुगतते हैं उनका मेन एविडेंस है. हाँ. जैसे वो सारे एविडेंस में महावीर भगवान तो साधना में बैठे हैं, ना कुछ लेना ना कुछ देना. वो आके बोलते हैं मेरे बैलों को संभालना भाई. तो फिर अंदर से महावीर भगवान बोले मैं तो ये वर्धमान को संभाल रहा हूँ, आपके बैलों को मैं कैसे संभालूंगा. फिर भी वो तो बोल के चले गया.
न लेना न देना। और फिर भगवान ने थोड़ी देर के बाद आके बोलता कहाँ है मेरे बेल? तो भगवान ने कहा मैंने कहा नहीं था कि मैं आपका बेल संभालूंगा, लेकिन उन्होंने बार कुछ नहीं बोला। राइट राइट। बार कुछ नहीं बोला, बोले मैं तो ये वर्धमान को संभाल रहा हूँ कि इसको क्या होता है वो देख रहा हूँ मैं। और फिर उसको गुस्सा आया, भगवान ने कुछ बोला नहीं ना। अब बोलते नहीं बहरे हो गए हो, मैं क्या बात करता हूँ सुनाई नहीं देता है। वो बाद में वो थे कान में डाल दिया। राइट। भगवान को तुरंत दिखाई दे दिया, ओ हो वो तभी ये जो गलती हुई थी आज उसका हिसाब पूरा हो गया। बिल्कुल। लेकिन वह उनका आखिर का जन्म था, चरम शरीर था। तो चरम शरीर सामान्य तौर पर उनकी मन मानी काया की कोई गलतियां दिखाई दे ऐसी होती नहीं है, क्योंकि वो आखिर के जन्म में जो कर्म की भूमिका है ना, वो संज्वलन की होती है। संज्वलन यानी अब प्रतिक्रमण करना भी नहीं रहा। ओके। वो देखो और जाए, देखो और जाए, यानी उसको पहचानो और वो चले जाए। राइट। लेकिन अपने तरफ से कोई ऐसा प्रतिभाव आता ही नहीं है, बोलने का, कहने का। चेहरे चेहरे की रेखा भी बिल्कुल बदलती नहीं है, राइट। क्योंकि मन बिल्कुल स्वस्थ हो गया, एक्सेप्टेड, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है। और प्रकृति की सहजता ऐसी होती है कि जब भगवान से वो किले निकाले गए तो उनसे चीख पड़ गई थी। राइट। वो प्रकृति की सहजता है कि कोई भी ऐसा भुगतान होता है तो उसका परिणाम आता है। बिल्कुल। ये समझने का है, तो फिर ठीक मजा है? आती है। एवरीबॉडी, यस। करुणा बहन, पायल बहन, उषा, पूजा बहन, ये 3 शब्द तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है अपने लिए, तो जरा सोचना। ओके, जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। पता नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। 1 मिनट। सिद्धि। ओके। हाँ जी, ओके, शेयर। हाँ 1 मिनट तक। हाँ जी, ये पद है दादा तमारी वाणी त्रिकाली, CD 72। इसमें जो दादाजी बताते हैं वो बताते हैं, कबीरदास जी दादाजी के गुण जो है वो 4 जो मुख्य गुण है वो बताते हैं। निश्चल, गंभीर, संबंध और सूरज के जैसे और चंद्र के जैसे। फिर ये है सर्व एक की मुद्रा, स्वगुणधारी, पूर्ण आर्थ प्यारी। ये थोड़ा समझाए। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलूंगा तो आ जाएगा ना। अच्छा। सर्वैक्य की मुद्रा, यानी सर्व को एक करे ऐसी उनकी वाणी है। ख्याल में आया? मुद्रा मतलब वाणी के अर्थ में है। वाणी वाणी मूल वाणी की बात है। मुद्रा तो वो शरीर का होता है ना जो। हाँ, शरीर का होता है, लेकिन उनकी वाणी की बात है ये। सर्व अच्छा, को सभी को एकता लाए ऐसी उनकी स्वगुणधारी यानी आत्मा के पक्ष की यह वाणी है जो स्पष्टता करती है सभी तत्वों का। पूर्णार्क प्यारी यानी पूर्ण दर्शन यानी समझ दे ऐसी उनकी वाणी है।
पूर्ण अर्क मतलब कि वो अंत पूर्ण अर्क, पूर्ण अर्क यानी जिसका पूरा जवाब हमें मिल जाता है, तो फिर वो ऐसी प्यारी बानी है। वो अर्क दे देते, एसेंस दे देते हैं पूरा जो है। यानी उसका मेन मूल क्या है। और फिर ये पैराग्राफ है, दादा ने चढ़ने गर्दन झुकावी ने मौत वींजे तलवार तानी अंतिम बंदगी ईश्वर कबूले सच्चा नमन। ये वाला ऐसे दादा जो हमें मिले, जिनकी बानी ऐसी है, तो वहां पर हमारा मस्तक ऐसे ही झुक गया। तो दादा के चरण में हमने गर्दन झुकाया। ने मौत वींझे तलवार तानी, हमारी मौत कभी आ जाए वो कह नहीं सकते ना। जैसे हवा बहती है ना, ऐसी बोले वो तलवार जैसे हमारे ऊपर पड़ी है, ऊपर ही है और वो हिल रही है, कभी भी गिरेगी, डैंगलिंग स्वॉर्ड बोलते हैं ना, ऐसी मौत ऊपर है। ये बात है। अंतिम बंदगी ईश्वर कबूल है, यानी अंतिम प्रार्थना भगवान भी कबूल करते हैं। वही सच्चा नमाजी, यानी जिन्होंने दादा को पहचाना है। अंतिम बंदगी मतलब अंतिम प्रार्थना। हाँ वो तो ट्रांसलेशन है, लेकिन क्या होता है वो अंतिम प्रार्थना? यानी अभी क्या है, मुझे मोक्ष में ही जाने का है। अच्छा वो तो मौत कभी भी आ जाए तो मैं तैयार हूँ, वो मरने वाला ही मैं नहीं हूँ, तो क्या करूंगा अभी। तो वही सच्चा नमाजी, सच्चा नमाजी। यस, हाँ। यानी सच्चा नमाजी ऐसा दादा भगवान ने हमें बनाया एक्चुअली। अच्छा, और लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पूछता हूँ, वितराग पूर्ण जेने मेले छे अनंत भवांतक मोक्ष फले छे उपयोग सतमय जागृति राखे परमात्मा राही। ये उसका मतलब क्या होता है कि वितराग पूर्ण, जिनको ऐसे पूर्ण वितराग मिल गए, वो अनंत, ये क्या लिखा है? अनंत, वो अनंत है, अनंत नहीं अनंत। हाँ, कविराज यानी आखिर तक, भव के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला है। जिसका मतलब अनंत मतलब वो ये इसका एंड नहीं आने वाला है, ये इसका एंड आने वाला नहीं है, लेकिन भव का एंड आएगा, लेकिन वो आखिर तक रहेगा। भगवान भव के अंत तक रहेगा। अच्छा, ऐसे वितराग, ऐसा वितराग विज्ञान में मिला। मोक्ष ये जो फले छे, जो मोक्ष का फल ही देता है। तो मतलब कि वो मतलब विदेही दशा की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि आखिर तक यह वितराग हमारे साथ रहने वाले हैं, यह वितराग विज्ञान हमारे साथ रहने वाला है, जो हमें मोक्ष फल देकर ही रहेगा। अच्छा, अनंत और हाँ, वो तो अंत वाला नहीं है। और किसी ने पैसा दिया तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये वितराग विज्ञान ऐसा है, वो कभी अंत नहीं आए, ऐसा है, अनंत है। जी ठीक है। और मतलब हमारे जब तक मतलब हमारे साथ हमेशा रहेगा भाव के अंत तक। यस, उपयोग सतमय जागृति राखे, और जो ऐसे परमार्थ राही है, जो ऐसे राह पर चलते हैं, उनका उपयोग हमेशा सत यानी शुद्धात्मा का उपयोग रहता है, बिल्कुल जागृत रहते हैं, ऐसा बताया है। परमात्मा राही दादाजी को बोला है? परमात्मा नहीं, परमात्मा राही हम हैं, दादा भी परमात्मा राही है, लेकिन ऐसी वाणी जिनको सुनने मिली, ऐसा वितराग विज्ञान जिनको मिला, वो कैसे हो जाते हैं?
परमार्थ राही हो जाते हैं, यानी मोक्ष के राही हो जाते हैं। जो सतमय उपयोग जिनका, यानी शुद्धात्मा का उपयोग अविरत उनका रहता है और बिल्कुल जागृत रहते हैं। कोई अवस्था मोक्षज फले जो आपने बताया, मोक्षज फले, वो मतलब कि वो मतलब ये ज्ञान का परिणाम की बात करते हैं मोक्ष? ये ज्ञान परिणाम और उनकी वाणी जिसके पर ये पूरा पद है ना। अच्छा, उनकी वाणी। हाँ, एक और चीज मैंने पूछना था, वो भजन माल जो शब्द आता है, भजन माल, वो क्या, वो भक्ति करने योग्य, भजन माल यानी भक्ति करने योग्य। माला, वो माल तो मतलब माला होती है, तो भजन की माला जो है माल नहीं है, माल 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 भजन माल यानी जिनका भजन करने से, जैसे वो बताया ना, वीतराग भजन माल बार में गुण स्थान, यानी वीतराग जो जिनका हम भजन करते हैं यानी जिनका आराधन करते हैं, वो 12वें गुणस्थान वाले होते हैं। वो पहले सेंटेंस में जो बताया ना, भजन माल सामाय, भजन माल हाँ, सामायिक गहन, यानी भजन माल क्या होता है? ये यानी ये जो प्रकट है, यानी ये जो प्रकट है, भजन मार्ग यानी जो भक्ति करने, आराधना करने योग्य है, वो क्या बताया, भजन मार्ग सामायिक गहन। हाँ, इनका सामायिक बहुत गहन है। मतलब वो दादा भगवान के बारे में बोल रहे हैं, दादा भगवान वो भक्ति करने की योग्य है, उनका सामायिक गहन मतलब क्या बोल रहे, सामायिक के बारे में? उनका सामायिक ऐसा है कि जो फिर आगे बताया ना सब। सामायिक मतलब वो सामायिक मतलब क्या? यानी कि उनके साथ का जो 1 घंटे का समय आप गुजारते हैं, वो बहुत गहन है। वो एक बार अगर आपको वो समय निकला, इनफैक्ट ज्ञान विधि की बात तो और ही है। हमने ये देखा है कि जो लोग बड़े परेशान है, कोई ना कोई समस्या से ग्रहे हुए है और दादा के पास आते हैं, वो 1 घंटा बैठते हैं ना, उनके मुख की रेखा बदल जाती है टोटली। वो जो परेशान होकर आए थे, चिंता ग्रस्त बोले ना, वो पूरा बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी।